Hello, my dear student. Today we will read NCERT class 3rd English Marigold book, Unit 7 की पोएम पप्पी एंड आई. ठीक है. सो लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड. फर्स्ट लाइन है इंजॉय द रिदम ऑफ दिस पोएम. ठीक है. इंजॉय इंजॉय मीन्स होता है आनंद लेना, लुत्फ लेना. इंजॉय द रिदम, रिदम मीन्स होती है लय या ताल. ऑफ माने का या की, दिस माने इस, पोइम माने कविता. इंजॉय द रिदम, रिदम को इंजॉय करिए यानी इस लय का आनंद लीजिए. ऑफ दिस पोइम, इस कविता की. ठीक है. तो क्या मतलब हुआ? इंजॉय द रिदम ऑफ दिस पोइम, इस कविता की लय का आनंद लीजिए या इस नज्म की लय का लुत्फ उठाइए, लुत्फ अंदोज होइए इससे. पप्पी एंड आई. पप्पी, पप्पी कहते हैं कुत्ते के बच्चे को यानी पिल्ला. एंड आई और मैं. पप्पी एंड आई. देखिए फर्स्ट स्टैंजा. आई मेट अप मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग मैन एंड आई. आई मेट, आई मीन्स मैं, मेट मीन्स होती है मिलना. ठीक है. मेट माने मिलना या मुलाकात करना. तो आई मेट, मैं मिला या मेरी मुलाकात हुई. अ मैन, एक आदमी से. एज, जब. आई वेंट वॉकिंग, जब मैं वॉकिंग कर रहा था, टहल रहा था. आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, जब मैं टहल रहा था तो मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई, एक व्यक्ति से हुई. वी गॉट टॉकिंग, हमने बातचीत की. वी माने हमने, टॉक मिस होता है बातचीत करना. वी गॉट टॉकिंग, हमने बातचीत की यानी हम बात करने लगे. मैन एंड आई, कौन कौन? मैन वो आदमी, एंड आई और मैं, यानी वो आदमी और मैं बात करने लगे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय. वेयर आर यू गोइंग, वेयर माने कहाँ पर, आर माने हो, यू माने तुम, गोइंग माने जाना. गोइंग टू मैन, आदमी से. वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड, मैंने उस आदमी से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो. ठीक है. आई सेड टू द मैन, मैंने आदमी से कहा. एज, जब. ही बेंट बाय, जब वो मेरे पास से गुजर रहा था. ठीक है. आई सेड, मैंने कहा. टू द मैन, आदमी से. एज, जब. ही, वह. बेंट बाय, जा रहा था, गुजर रहा था. ठीक है. जब वो मेरे पास से गुजर रहा था, जा रहा था, रास्ते में मुलाकात हुई. जब वो मेरे पास से गुजर रहा था चलते हुए, तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. तो उसने क्या जवाब दिया? डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड. डाउन मीन्स नीचे, टू द विलेज गांव में, यानी गांव में जा रहा हूँ. टू गेट माने पाने के लिए या लेने के लिए. सम ब्रेड, कुछ रोटी. तो उस आदमी ने जवाब दिया कि कहाँ जा रहा हूँ मैं? डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, गांव जा रहा हूँ रोटी लेने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट. विल यू कम विथ मी, नो नॉट आई. तो उस आदमी ने उस पोइट से, उस बच्चे से कहा, विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, आओगे? नो नॉट आई, नहीं, नहीं मैं नहीं चलूँगा. नेक्स्ट पैराग्राफ है. आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई. फिर बच्चे की मुलाकात एक फिर से, यहाँ इस पोइम का जो पोइट है बच्चा, चाइल्ड, उसकी मुलाकात फिर से होती है किससे? एक हॉर्स से. आई मेट अ हॉर्स, मेरी मुलाकात एक हॉर्स से, घोड़े से हुई. ठीक है. आई वेंट वॉकिंग, एज आई वेंट वॉकिंग, जब मैं वॉकिंग कर रहा था, टहल रहा था, यानी टहलते समय मेरी मुलाकात एक घोड़े से हुई. वी गॉट टॉकिंग, हमने बातचीत की. किसने? हॉर्स एंड आई, उस हॉर्स ने, घोड़े ने, एंड आई और मैंने. वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टूडे, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? टू हॉर्स, हॉर्स से, यानी हॉर्स से, घोड़े से कहा. टूडे, आज, नहीं आज तुम कहाँ जा रहे हो हॉर्स. आई सेड टू द हॉर्स, ये मैंने हॉर्स से कहा. एज ही वेंट बाय, जब वो मेरे करीब से गुजरा, मेरे पास से गुजरा, यानी मैंने चलते समय कहा, चलते चलते. तो उसने कहा डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे. डाउन टू द विलेज, मैं नीचे गांव में जा रहा हूँ. टू गेट सम हे, कुछ घास लेने के लिए. हे मिस होती है घास, यानी सूखी घास. तो उस घोड़े ने भी जवाब दे दिया,
मैं गांव में जा रहा हूँ कुछ घास लेने के लिए। तो उस घोड़े ने कहा विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नो, नहीं। बच्चे ने कहा नहीं, नॉट आई, नहीं मैं नहीं चलूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, सॉरी नेक्स्ट स्टेंजा, आई मेट अ पप्पी एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग पप्पी एंड आई मेट अ पप्पी, आई माने मैं या मेरी, मैट माने मुलाकात हुई, अपप्पी पप्पी से, क्योंकि मीट मिस होता है मिलना, मीट की सेकंड फॉर्म है मैट, ठीक है, यानी मिला, यानी मिल चुका, यानी मुलाकात हो गई। आई मैट अ पप्पी, मेरी एक पप्पी से मुलाकात हुई, पप्पी यानी यंग डॉग, ठीक है, यानी एक पिल्ला। आई मैट अ पप्पी, मेरी एक पप्पी से मुलाकात हुई या पप्पी से मिला, एज आई वेंट वॉकिंग, जब मैं वॉकिंग कर रहा था, जब मैं टहल रहा था, यानी टहलते समय मेरी मुलाकात एक पप्पी से हुई। वी गॉट टॉकिंग, हमने बातचीत की, पप्पी एंड आई, पप्पी ने एंड मैंने। उस वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे, वेयर माने कहाँ पर, आर यू गोइंग तुम जा रहे हो, दिस फाइन डे इस फाइन डे इस अच्छे दिन, इस सुहावने दिन, इस बहुत ही अच्छे खुशनुमा या सुहावने दिन तुम कहाँ जा रहे हो। आई सैड टू द पप्पी, मैंने ये पप्पी से कहा, एज ही वेंट बाय, जब वो मेरे करीब से गुजरा, पास से गुजरा। तो उसने क्या जवाब दिया कि अप इन द हिल्स, सबने कहा कि डाउन टू द विलेज, डाउन टू द विलेज, नहीं गाँव में जा रहे हैं नीचे रोटी लेने के लिए, घास लेने के लिए, ठीक है। जैसे एक आदमी से मुलाकात हुई इस बच्चे की, तो उसने कहा कि हम नीचे गांव में जा रहे हैं अपनी कुछ रोटी लेने के लिए। हॉर्स घोड़े से मुलाकात, उसने कहा कि नीचे डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, कुछ घास लेने के लिए। लेकिन पप्पी जो था उसने क्या जवाब दिया कि अप, ऊपर, इन द हिल्स, पहाड़ियों में, मैं ऊपर पहाड़ियों में या ऊपर पहाड़ियों पर जा रहा हूँ। टू रोल एंड प्ले, टू रोल, रोल माने लुढ़कने के लिए, नहीं लौटने के लिए, ठीक है, रोल गोल गोल घूमने के लिए, एंड प्ले और खेलने के लिए। तो अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, वो ऊपर रोल करने, ठीक है, लौटने और प्ले खेलने के लिए जा रहा हूँ। आई विल कम विथ यू पप्पी, अब पप्पी ने उस बच्चे ने खुद ही बोल दिया पप्पी से कि आई माने मैं, विल कम विथ यू, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। पप्पी, आई सैड आई, मैंने कहा, ठीक है। तो बच्चा कह रहा है कि फिर मैंने कहा कि आई विल कम विथ यू पप्पी, पप्पी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ठीक है। तो इस तरह हो गया। तो सारे लोग क्या थे, अपने अपने कामों में बिजी थे। आदमी अपनी रोटी लेने के लिए जा रहा था, हॉर्स अपनी घास लेने के लिए, लेकिन पप्पी जो था वो एकदम फ्री था, वो खेलने के लिए जा रहा था और बच्चे को खेलना बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए वो पप्पी के साथ चला गया। इसके पोइट हैं ए मिल ने। न्यू वर्ड्स देखिए, न्यू वर्ड्स हैं इसके। विलेज, विलेज मिस होता है गांव, विलेज मिस गांव। हिल, हिल मिस होती है पहाड़ी, हिल्स माने पहाड़ियाँ। ब्रेड, ब्रेड मिस होती है रोटी, ठीक है। हे, HAY हे मिस होती है घास, ठीक है। ग्रास माने भी घास हुई, लेकिन यहाँ पर हे मिस होती है सूखी घास। नेक्स्ट यहाँ पर रोल, ROLL रोल, रोल मिस होता है लुढ़कना, रोल माने गोल गोल लुढ़कना, जैसे कि गोल पहिया लुढ़कता हुआ जाता है, इस तरीके से रोल, रोल माने लुढ़कना या लोटना, जमीन पर गोल गोल लोटना। प्ले, प्ले मिस खेलना। आइए अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ आई इन द पोइम। हु माने कौन, इज़ माने है, आई माने आई, इन द पोइम माने कविता में, यानी कविता में जहाँ जहाँ आई इस्तेमाल किया गया है, तो आई का यहाँ पर क्या मतलब है, आई कौन है। जैसे आई मैट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। वी गॉट टॉकिंग, हमने बातचीत की। मैन एंड आई, आदमी ने और मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर जो जहाँ जहाँ पोइम में आई आया है, इस आई का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। हु इज़ आई इन द पोएम, ठीक है। पोएम में, कविता में आई कौन है, तो आई कौन था, आई इज़ द पोइट, ठीक है, कॉमा स्मॉल चाइल्ड इन द पोएम। तो कविता में जो आई है वो एक छोटा बच्चा है जो कि पोइट है, ठीक है। आई इज़ द पोइट, आई एक पोइट है, एक कवि है इस पोएम का, कॉमा आई स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा इन द पोएम, ठीक है। कविता में आई एक स्मॉल चाइल्ड, एक पोइट है, एक छोटा बच्चा कवि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द मैन गोइंग। वेयर माने कहाँ,
वॉज माने था, द मैन माने आदमी, गोइंग माने जा रहा। वेयर वॉज द मैन गोइंग, आदमी कहाँ जा रहा था। कविता में जो आदमी था उसने क्या बताया था वो आदमी कहाँ जा रहा था। तो आदमी कहाँ जा रहा था, वो भी गांव में जा रहा था रोटी लेने के लिए। ठीक है। द मैन वॉज गोइंग डाउन द विलेज टू गेट सम ब्रेड। द मैन वॉज गोइंग, आदमी जा रहा था, डाउन द विलेज, गांव में जा रहा था। ठीक है, यानी गांव के अंदर, टू गेट सम ब्रेड, रोटी लेने के लिए। आदमी गांव रोटी लेने जा रहा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स। वाई, आखिर क्यों, डिडंट माने या डिड नॉट, द चाइल्ड, डिड नॉट माने नहीं, द चाइल्ड माने बच्चा, डिड नॉट गो नहीं गया, विद द हॉर्स घोड़े के साथ। वाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, बच्चा घोड़े के साथ, हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया। क्योंकि हॉर्स भी कहाँ जा रहा था, हॉर्स भी अपने काम से जा रहा था, अपनी घास लेने के लिए, जबकि बच्चा खेलना चाहता था। द चाइल्ड डिडंट गो विद द हॉर्स, बच्चा घोड़े के साथ नहीं गया, बिकॉज, क्योंकि, द हॉर्स वॉज गोइंग इन द विलेज, क्योंकि हॉर्स जो था वो गांव में जा रहा था, गांव जा रहा था, टू गेट सम हे, ठीक है, कुछ घास लेने के लिए, इसी वजह से नहीं गया। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पप्पी। ठीक है, वाई, आखिर क्यों, द चाइल्ड, बच्चा, गो, गया, विद द पप्पी, पप्पी के साथ, बच्चा पप्पी के साथ क्यों गया। तो क्यों गया, क्योंकि पप्पी भी खेलने जा रहा था, बच्चा भी खेलना ही चाह रहा था। द चाइल्ड वॉन्टेड टू प्ले, द चाइल्ड जो बच्चा था वो वॉन्टेड चाहता था, टू प्ले खेलना, बच्चा खेलना चाहता था। एंड द पप्पी वॉज गोइंग टू प्ले, और पप्पी भी खेलने ही जा रहा था। सो द चाइल्ड वेंट विद द पप्पी, सो इसलिए द चाइल्ड, बच्चा, वेंट गया, विद द पप्पी, पप्पी के साथ। ठीक है, या वेंट विथ हिम, उसके साथ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव अ पेट। क्या आपके पास कोई पेट है, यानी कोई पालतू जानवर है। तो अगर आपके पास कोई पालतू जानवर हो तो बता सकते हैं, वरना नहीं। तो किसी बच्चे के घर पे कोई पेट एनिमल्स होगा, ठीक है, जैसे काव, बफेलो, शीप, ठीक है, या फिर डॉग, या रैबिट, या हैन। तो आप लिख देंगे, डू यू हैव अ पेट, तो आप बता सकते हैं, यस आई हैव अ पेट, काव, बफेलो, हॉर्स, गॉट, बकरी, जो भी हो। ठीक है तो यस, नहीं तो नो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, टॉक अबाउट द थ्री थिंग्स, तीन चीज़ों के बारे में बातचीत करिए, डैट यू एंड योर पेट डू डू टुगेदर, जो कि आप और आपका पेट, यानी पेट एनिमल, पालतू जानवर, डू टुगेदर, एक साथ करते हैं। तो कुछ भी लिख देंगे, वैसे ये क्वेश्चन सिलेबस में आएगा नहीं। वी प्ले फुटबॉल टुगेदर, हम एक साथ फुटबॉल खेलते हैं। वी सी टीवी टुगेदर, हम एक साथ टीवी देखते हैं। वी स्लीप इन द सेम रूम, एक ही कमरे में सोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट, हाउ, कैसे, यू माने आप, लुक आफ्टर, देखभाल करते हैं, योर पेट, अपने पेट की, अपने पालतू जानवर की। ठीक है, टेल इन द क्लास, कक्षा में बताइए, इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी जो खुद की आपकी लैंग्वेज है, भाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, या तेलुगु है, या मराठी है, गुजराती है, ठीक है, कश्मीरी बोली है, जहाँ की भी जो बोली है, या पंजाब के हैं पंजाबी, तो अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, आपकी क्षेत्रीय भाषा, उसमें बताना है। कह रहा है, हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट, आप अपने पेट की, पालतू जानवर की, लुक आफ्टर, देखभाल कैसे करते हैं। टेल इन द क्लास, क्लास में, कक्षा में बताइए, इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा में, एंड देन, और फिर, इन इंग्लिश, और फिर उसे इंग्लिश में भी बताना है। तो उसकी देखभाल कैसे करते हैं हम लोग, उसको टाइम पर फूड, खाना देंगे, पानी पिलाएंगे, ठीक है, और अगर वो बीमार है तो उसको की देखभाल करेंगे, उसे दवा देंगे। ठीक है, तो माई कैट्स, तो हमने, माई कैट्स नेम इज पूसी। ठीक है, यानी हम, आपका जो भी पेट एनिमल हो, कैट हो, डॉग हो, गॉट, बकरी हो, ठीक है, काव, गाय हो, बफेलो हो, उसके बारे में बस दो बातें लिख देना है। माई कैट्स नेम इज पूसी, ठीक है, मेरी कैट का नाम पूसी है। आई फीड द पूसी डेली, आई फीड, फीड मन होता है खाना खिलाना या भोजन कराना। आई फीड द पूसी डेली, मैं प्रतिदिन पूसी को फीड कराता हूँ, भोजन खिलाता हूँ। एंड आई प्ले विद द पूसी,
इन द गार्डन, और मैं गार्डन में, बगीचे में पूसी के साथ खेलता हूँ। इस तरीके से मैं उसकी देखभाल करता हूँ। ठीक है, उसको डेली फीड कराता हूँ, भोजन खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, दूध देता हूँ, और गार्डन में उसके साथ खेलता हूँ। नेक्स्ट देखिए, से अलाउड, ज़ोर से कहो या ज़ोर से बोलो। ब्रेड, ब्रेड मिस होती है रोटी। सैड, सैड मिस कहा। हे मिस सूखी घास या सिर्फ घास कह दो। टुडे मानिस मिस आज। रोल, ROLL, रोल, रोल मिस लुढ़काव या लुढ़कना। पोल, पोल मिस खंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड। क्वेश्चन में है कि मैच द एनिमल्स, जानवरों को मिलाइए, विद देयर साउंड, उनकी आवाज़ से। ये जानवरों को उनकी आवाज़ के साथ मैच करना है। किस जानवर की आवाज़ कैसी होती है? जैसे कुत्ता भौंकता है, ठीक है, घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंगाड़ता है, ठीक है, और लॉयन जो शेर वगैरह होते हैं वो दहाड़ते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जानवरों को उनकी आवाज़ से मैच करिए, मिलाइए। ठीक है, मैच द एनिमल्स, एनिमल्स को मिलाइए विद देयर साउंड, उनकी आवाज़ से। जैसे हॉर्स, एक घोड़ा, तो घोड़े की आवाज़ क्या होती है? नी। इसकी आवाज़ को कहते हैं NEIGHS, नीज। नीज माने हिनहिनाना, तो हॉर्स नीज, घोड़ा हिनहिनाता है। डॉग, डॉग कुत्ता का आवाज़ कैसी होती है? डॉग की बार्क्स माने भौंकना, यानी डॉग एक कुत्ता बार्क करता है, भौंकता है। शीप, एक भेड़, क्या करती है? ब्लीट, ब्लीट माने मिमियाना। शीप, भेड़ जो होती है वो मिमियाती है। कैट, एक बिल्ली, क्या करती है? म्यूज़, म्यूज माने म्याऊं, म्याऊं करती है। एन एलिफेंट, एक हाथी। ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट चिंघाड़ता है। टाइगर, एक टाइगर जो होता है बाघ, क्या करता है? रोअर्स माने दहाड़ता है। एक काव, एक गाय, क्या करती है? मूज माने रंभाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिस्ट दीज एनिमल्स। ठीक है, कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, कह रहे हैं लिस्ट, सूची बनाइए एनिमल्स, जानवरों की, अंडर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एनिमल्स यानी जो पालतू जानवर होते हैं, एंड वाइल्ड एनिमल्स, और जो जंगली जानवर होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स नेम दे रखे हैं, तो इनमें से कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक हैं, कौन से वाइल्ड, एक जंगली जानवर हैं जो केवल जंगल में ही रहते हैं, उसके अंदर लिखना है। तो एक तरफ हम लिख देंगे लेफ्ट साइड में डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवर जिससे हम घर पर पालते हैं, और दूसरी तरफ लिखेंगे क्या? वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं। जैसे डोमेस्टिक एनिमल जिन्हें हम पाल सकते हैं, अपने घर पर रख सकते हैं, जैसे डॉग कुत्ता, काव गाय, शीप भेड़, गोट यानी बकरी, बफेलो यानी भैंस, और एलिफेंट को भी रख सकते हैं, लेकिन आजकल कोई पालता नहीं, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक एनिमल है। पहले राजा महाराजाओं के दौर में रखा जाता था, अब भी एक आध दो कुछ लोग ही रख पाते हैं। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक एनिमल है यानी पालतू जानवर है। डॉग कुत्ता, काव गाय, शीप भेड़, गोट बकरी, बफेलो भैंस, एलिफेंट हाथी। वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर, इसमें हो जाएगा आपका जैकाल। ठीक है, जैकाल मतलब सियार। फॉक्स यानी लोमड़ी। टाइगर चीता या बाघ। बियर, बियर माने भालू। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका वाइल्ड एनिमल हो जाएगा। ठीक है, एलिफेंट को भी वाइल्ड एनिमल में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले पालते थे, अब ज़्यादातर तो वाइल्ड में, जंगल में रहता है, तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल में लिख देंगे एलिफेंट को। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए विथ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग शब्द से, राइमिंग माने लयात्मक या तुकांत शब्दों से, एक जैसी लय रखने वाले शब्दों से खाली जगह भरिए। जैसे हिल, हिल बिल पिल, तो एकदम राइमिंग निकल रही है ना इससे, हिल बिल पिल। हिल, हिल माने पहाड़ी, बिल माने बिल। ठीक है, यानी कोई चीज़ आपने खरीदी तो उसका जो एक एस्टिमेट बना कि कितना चार्ज आपसे लिया जाएगा, बिल। पिल, पिल में होती है गोली। हे, गे डे, हे माने घास, गे, गे माने, गे मिस मतलब नपुंसकलिंग, और डे माने दिन। फाइन, फाइन माने अच्छा। डाइन, डाइन मिस हो जाएगी आपकी मांद। लाइन माने रेखा। ठीक है, ये सब राइमिंग वर्ड हैं। विल, हिल बिल पिल, हे गे डे। जरूरी नहीं कि यही आप राइमिंग वर्ड लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हिल और इसमें है बिल पिल, आप सकते हैं WILL, विल, विल माने विल होगा। फिल, फिल माने भरना। हे, हे का हो जाएगा जैसे से, हे से प्ले डे। फाइन,
फाइन माने अच्छा, फाइन का जैसे लाइन रेखा, डाइन मांद, ठीक है, या फिर हो जाएगा लाइन फाइन, लाइन शाइन, ठीक है, लाइन रेखा, शाइन चमक। गेट, गेट का सेट मैट, ठीक है, या लेट, लेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो गेट माने पाना, गेट माने पाया, सेट माने सेट यानी समूह, मैट माने मिला या मुलाकात की। गोइंग, स्नोइंग, रोअरिंग, ठीक है। गोइंग, गो माने जाना यानी गोइंग जा रहा है। स्नोइंग, बर्फबारी हो रही है, स्नो माने बर्फ, स्नोइंग बर्फ गिरना। रोअरिंग, दहाड़ना, दहाड़ रहा है। हेयर, केयर, डेयर, ठीक है। हेयर माने यहाँ पर HARE, हेयर माने खरगोश, केयर माने देखभाल, डेयर माने हिम्मत, साहस। नेक्स्ट देखिए, चूज द राइट वर्ड, सही शब्द को चुनिए। ब्रूनो इज माई पैट, ब्रूनो कौन है, मेरा पैट यानी पालतू है, जानवर है। ही बार्क्स, सॉरी ही ब्रेक्स हिज डिश, वह अपनी डिश को यानी थाली को तोड़ता है, तोड़ देता है। डैडी गिव्स हिम मिल्क, डैडी उसे दूध देते हैं। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश, मम्मी उसे नई डिश, नई थाली देती हैं। ब्रूनो इज़ नाउ हैप्पी, ब्रूनो अब खुश है, ठीक है। तो ये थी हम लोगों की एक्सरसाइज और इस पोइम की ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन विद वर्ड मीनिंग। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में करके बता दें, कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसका आपको रिप्लाई दे सकूं, आपको दोबारा से समझा सकूं, बता सकूं। और यदि हमारी ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज सब अच्छे से समझ में आ गई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम अगले चैप्टर में आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।